अनंत वर्णादिदंसण सह भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली वणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिंदगी को नियम सार सो केवली शुद्ध केवली पर कथित श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुलराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जन्माणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य पर भाव से भिन्न है और अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं।
देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताया है, समझाया है। यहाँ पर श्री नियमसार जी ग्रंथ चल रहा है, जिसका चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा और पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन आया है। अभी तक हमने आपने यहाँ पर मुनराज के 13 प्रकार के चारित्र, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि की चर्चा पड़ी। साधु परमेष्टि की अंतिम चर्चा चल रही है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए अपन उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। निर्ग्रंथ है, निर्मोह है, व्यापार से प्रविमुक्त है साधु चौआराधना में जो सदा अनुरक्त है। ऐसे अनंत अनंत साधु परमेष्ठियों को हमारा नमस्कार। यहाँ पर साधु परमेष्ठि जो नमोकार मंत्र में है, उनके स्वरूप का वर्णन है। तो कहते हैं कैसे होते हैं। आचार्य कुंकुम देव कहते हैं कि वे निर्ग्रंथ हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं है। अंदर में होने वाले मोर आदेश के परिणाम, उनमें उनकी पर्याय अटकती नहीं है। समझ गए आप? यानी उन्होंने अपनी पर्याय में 14 प्रकार के जो परिग्रह है, उनसे वे रहित रहते हैं। मिथ्या, माया, लोभ, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ऐसे अभ्यंतर परिग्रह से रहित है। और बाह्य परिग्रह 10 प्रकार का धन धान आदिक, ऐसे 10 प्रकार के परिग्रह से भी वे रहित हैं। उन्हें ही वास्तव में निर्ग्रंथ मुनराज कहते हैं। फिर कहते हैं कैसी है वे मुनराज, तो दूसरे नंबर पर कहा कि वे निर्मोह हैं। उनकी पर्याय में किसी भी प्रकार का ना तो मिथ्या दर्शन है, न मिथ्या ज्ञान है और न मिथ्या चारित्र है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव उनकी पर्याय में है। उनकी पर्याय जो है अपने आप को आत्मा जानती है, अपने आप को आत्मा मानती है और उनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करती है। वही सम्यक चारित्र है। तो कैसी है वे मुनराज, तो कहती निर्मोह है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का उनकी पर्याय में अभाव है। और कैसी है वे मुनराज, व्यापार से प्रमुक्त हैं। समस्त प्रकार के रागादिक रूप परिणतियाँ ऐसे व्यापार से भी वे मुक्त हो चुके हैं। और कैसी है वे साधु परमेष्ठि, तो कहते हैं चौ आराधना में जो सदा अनुरक्त रहती है। उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनका जो चारित्र है और उनका जो वीर निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में ही लगा हुआ है। ऐसे वे चौ आराधना के धनी हमारे साधु परमेष्ठि हुआ करते हैं। इस प्रकार आचार्य कुंकुम देव ने गाथा में तो ये लिखा। फिर उसी के ऊपर टीका करते हुए पदम प्रमलदाई देव ने जो टीका हमने आपने सबने यहाँ पढ़ी है, वो गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान किया है, उसको अपनी यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यह चर्चा अपनी चल रही है। देखिएगा अंतिम चर्चा साधु परमेष्ठि की है।
निर्भय के संबंध में है कि वे साधु परमेष्टि कैसे होती है, तो कहती है निर्मोही है। देखिए आप प्रश्न नंबर निकाल लीजिएगा, 287वें नंबर के पृष्ठ पे है ना। देखिए कल अपन ने जहाँ से पढ़ा था उसके थोड़े आगे चलती हैं। 287 नंबर के पेज पे नीचे से सेकंड पैराग्राफ है। अज्ञानी को अंतरंग में ऐसा मिथ्या आग्रह हो जाता है अज्ञानी जीवों को कि वह उसे नहीं छोड़ता तथा उसे निश्चय का भान नहीं होने से वह व्यवहार को ही सर्वस्व मान लेता है। समझ रहे आप? अज्ञानी जीव है जिसे अपने आत्मा की खबर नहीं है। समझ रहे आप? अंदर में उसको ऐसा आग्रह हो जाता है कि व्यवहार की क्रिया काम को ही वह धर्म समझता है। समझ रहे आप? अज्ञानी को अंतरंग में ऐसा मिथ्या आग्रह हो जाता है कि वह उसे नहीं छोड़ता। समझ रहे आप? राग को ही वह धर्म मानता है। समझ रहे आप? चाहे जितनी आत्मा की बातें उसे सुनाते रहो, लेकिन भाई साहब हैं, समझ रहे आप? जड़ क्रिया से ही धर्म मानेगा और राग से ही धर्म मानेगा। जबकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना और अपने आत्मा में ही रमण करना, वही वास्तव में मोक्ष की पर्याय का उत्पादक है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अपने आत्मा की श्रद्धान, अपने आत्मा के ज्ञान और अपने आत्मा में रमणता का नाम है। चाहे इतनी उसे बताओ, लेकिन उसको अंदर में आग्रह ऐसा है कि भाई साहब शरीर की क्रिया जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। समझ रहे आप? भगवान की पूजा भक्ति करने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे अज्ञानी जीवों का अंदर में उनका आग्रह बना रहता है और वह उस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उनका मन जो है कैसे में बस आप कुछ भी कहो, धर्म तो इसी का नाम है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं अज्ञानी को अंतरंग में मिथ्या आग्रह, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानना, परद्रव्यों से लाभ मानना, ये क्या है? मिथ्या तो है ही। समझ गए आप? ऐसा मिथ्या आग्रह हो जाता है कि वह उसे नहीं छूटता है। समझ गए आप? तथा उसे निश्चय का भान नहीं है। समझ? अपनी आत्मा का भान नहीं है। समझ गए? अपनी आत्मा का भान नहीं है। और अनंत परमात्मा ने जो मोक्ष मार्ग बताया है, समझ गए आप? अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का श्रद्धान और अपनी आत्मा में रमणता, यह वास्तव में निश्चय से मोक्ष मार्ग है। तो कहते हैं अज्ञानी को अंतरंग में ऐसा मिथ्या आग्रह हो जाता है कि वह उसे नहीं छोड़ता तथा उसे निश्चय का भान नहीं होने से वह व्यवहार को ही सर्वस्व मान लेता है। समझ रहे आप? क्या किसको मान लेता है? व्यवहारिक क्रिया को ही वह सर्वस्व माने हुए बैठा हुआ है। समझ रहे? अंदर का उसका आग्रह कितना भी धर्म को सुने, समझ रहे भाई? भव्य जी होते हुए तो समझ जाते हैं, उनकी बात नहीं, अज्ञानी जीवों की बात चल रही है। तो वह व्यवहार को ही सर्वस्व मान लेती है, यानी राग को ही धर्म समझ लेती है। समझ गए ना? यह सब क्रिया पालन करते हैं। समझ गए? यह सब क्रिया पालन करते हैं। वह हमारा साधुपना है, मुनिपना है। समझ गए ना आप? इसी को मुनिपना कहते हैं। भाई साहब वह तो शरीर की क्रिया है जिसे आप मुनिपना कहते हो, और अंदर में जो कसाई की मंदता है वह भी वास्तव में धर्म नहीं है, वह भी पराश्रित रूप व्यवहार है। समझ गए आप? तो कहते हैं वह हमारा साधुपना मुनिपना है और यही मोक्ष का मार्ग है। क्या है? समझ गए आप? परंतु भाई ऐसी बाह्य क्रिया से
कहीं मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। अनंत बार तो आपने हमने की के नहीं की है, बोलो भैया। मौसी मौसी मूट कर लिया हो मम्मी, अनंत बार क्रियाएं की के नहीं की हैं। अभी वर्तमान पर्याय को गौण कर दीजिएगा। आप स्त्री नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कब से हो इस दुनिया में? कब से हो? अनादि। कब से हो? अनादि से। अनादि का मतलब जिसका कोई प्रारंभ ना हो। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे, समझ रहे आप? तो इस अनादि काल में हमने और आपने ऐसी कौन सी धार्मिक क्रियाएं नहीं की है, समझ रहा है, जो रह गई हो? क्योंकि हरियंत परमात्मा तो ये कहते हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे वक उपजायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। जिसको ये बात समझ में आती है, समझ लेना चाहिए, वह भगवान को समझने लायक हो गया है। क्या? जिसको ये बात समझ में नहीं आती है, नहीं साहब मैंने कहा की है, समझ गए आप? यानी अनंत परमात्मा का वह अनादर करता है उनकी बात का। अरे भाई साहब, आप अनादि से हो, और अनंत बार आपने जो है मुनि व्रत 28 मूल गुणों का पालन किया है। वहाँ तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे हमारे सबके पीछे कमंडल सबके अलग अलग इकट्ठे किए जावे पीछे कमंडल, तो भाई साहब एक सुमेरु पर्वत बन जाएगा, बहुत सुंदर। इतनी माताओं को बुलाया है कि भाई साहब उनके आंसू अगर इकट्ठे किए जावे तो एक बढ़िया सुंदर समुद्र बन जाएगा। समझ गए आप? अगर बाहरी क्रिया कांड से अगर हमारा मोक्ष की प्राप्ति होती तो हो जाती ना भाई साहब, है? अगर बाहरी क्रिया कांड से या पराधीनता से मोक्ष की प्राप्ति होती तो हो जाती ना, वही क्यों नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अनंत परमात्मा कुछ अलग चीज बताना चाहते हैं। जो मोक्ष का मार्ग है, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्धात्मा, उसका परिचय करो, उसका ज्ञान करो, उसमें ही अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय है भाई साहब, उसमें ही रमण कराओ, है? उसका नाम मोक्ष मार्ग है। आज से चालू कर दोगे तो मोक्ष मार्ग में सम्मिलित हो जाओगे। यार मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसी प्रतीति। तो ये चर्चा आने वाली है सुबह के प्रवचन में, उधर 9:30 बजे आएगी। ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी प्रतीति, उसी का ज्ञान है और उसमें ही पर्याय को रमणता, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है और वही मुक्ति का कारण है। पर अज्ञानी जीवों को अंदर में ऐसा आग्रह है कि भाई साहब शरीर की क्रिया से ही धर्म होगा। समझ गए नहीं आप? तो ये यहाँ बातें लानी आई है। ऐसी बाह्य क्रिया से कहीं मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो उपशम रसमय, शांत रसमय है। क्या कैसा है मोक्ष मार्ग? अपनी पर्याय में आनंद की धारा जब तक प्रारंभ नहीं होती है तब तक मोक्ष के दरवाजे खुलते नहीं है। क्या? अपनी आत्मा की पर्याय में शांति का अनुभव होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अरे दुखी रहना अगर वह मोक्ष मार्ग होगा तो भाई साहब कितने जीव दुखी हैं संसार में, बोलो।
सब दुखी हैं तो सब मोक्ष मार्गी कहलाएंगे क्या? हैं? आत्मा की पर्याय में दुख रूप पर्याय का होना यानी संसार मार्ग है। आत्मा की पर्याय में शांत रस हो जाना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना वह मोक्ष मार्ग है। 2 और 2 4 जैसी बातें हैं। आत्मा की पर्याय में दुख रूप परिणमन होना वह संसार मार्ग है। आत्मा की पर्याय में सुख शांति का वेदन होना, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना वह मोक्ष मार्ग है। समझना? इतनी बात हमको समझना ही पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं कि बाह्य क्रिया से कहीं मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो उपशम रसमय शांत रसमय है। मोक्ष मार्ग आनंद रूप है भाई। है मौसी, दुख रूप मोक्ष मार्ग नहीं है, अतीन्द्रिय आनंदमय है। क्या भाई? है? अब ये समझ लीजिए कि हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद कैसे आएगा भाई साहब? जब तक हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है भाई साहब, मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। हाँ? वो तो संसार ही मार्ग है, वो संसार मार्ग है। अगर वह दुख का मार्ग, अगर मोक्ष मार्ग होता तो आज इतने अनंत जीव, अज्ञानी जीव दुखी हैं, तो उनको सबको मोक्ष मिल जाएगा। हैं? अरे आत्मा की पर्याय में दुख रूप परिणाम होना यानी संसार मार्ग है। आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना वह वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अब वो अतीन्द्रिय आनंद की कैसे प्राप्ति हो वो आप कला सीख लीजिए माँ जनमाणी माता से। क्या? मोक्ष मार्ग की पर्याय, सुख रूप पर्याय, अतीन्द्रिय रूप पर्याय वो हमारी पर्याय में कैसे प्रकट हो। देखो तीसरी ढाल में भी पहला छंद आया है। बोलिए भाई साहब, याद है? हाँ याद रखिए भैया। और कौन सी कहते हैं सो सुख आकुलता बिन कहिए, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई नाता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या? आत्मा का हित भाई साहब निराकुलता है, और वह निराकुलता वही वास्तव में शिव का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, वही मुक्ति प्राप्त कराने वाला है। हैं? मौसी ये है उपशम रस होना चाहिए आत्मा की पर्याय में, आनंद का रस होना चाहिए। तब समझिए कि आपके मोक्ष के दरवाजे खुल गए हैं। चाहे कितना भी, हम तो कह रहे चाहे कितना भी तुम क्रिया कांड करो या भगवान से भगवान को कल्याण का कारण मानो, लेकिन आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न नहीं हुई तो वह संसारी मार्ग ही कहलाएगा। है भाई साहब? एन केन प्रकार से अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, तब समझना चाहिए कि हम मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। समझ में आया? जब तक हमारी पर्याय में निराकुलता की प्राप्ति नहीं होती है तब तक अपने आप को संसारी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती डुप्लीकेट मानने से हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। जो तुम ओरिजिनल हो वह ओरिजिनलता तो रखो सामने। अरे दोष को दोष समझो, उसे गुण तो ना समझो। अरिहंत परमात्मा ने कहा जब तक पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, वह जीव मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। सही बात। और वह निराकुलता की प्राप्ति, वह उपशम रस का प्राप्ति अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा
जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान और उसका श्रद्धान और उसमें पर्याय की रमणता, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग कहलाता है। अब आपको कहीं नहीं जाना है, समझ गए आप? आत्मा भी आपके पास में है और पर्याय भी आपके पास में है। समझे? अपने गुणों की छाए बैठ जा, बहुत दूर नहीं जाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबू रे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। तुम अपने आप को आत्मा देखो, शरीर रूप से ना देखो। तुम अपने आप को रागादिक रूप प्रवृत्तियों रूप से ना देखो। तुम अपने आप को अतीन्द्रिय आनंदमय स्वभाव वाला देखो। समझ गए आप? तो पर्याय में जो भाई साहब उपशम रस की धाराएं बहने लग जाती हैं, निराकुलता का वेदन चालू हो जाता है, पर किसके आश्रय से? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से। समझ में आए? तो कहते हैं भाई, बाह्य क्रिया से कहीं मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो उपशम रसमय यानी शांत रसमय है, निराकुलता रूप है। भगवान आत्मा शांत रस स्वरूप, अकसाय रस स्वरूप है। उस अकसाय रूप का पर्याय में परिणमन होना ही मोक्ष मार्ग है। देखो कुछ गुरुदेव सिंह ने बोला नहीं, पर्याय की पकड़ अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा की होनी चाहिए। पर्याय में पकड़ शरीर की नहीं, पर्याय में पकड़ कर्तव्यों की नहीं, पर्याय में पकड़ पर्याय की भी नहीं, रागादिक परिणतियों की भी नहीं, पर्याय की पकड़ अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो। आप तब मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपकी छेड़ाला में तो कहा ही है, मोक्ष में है लेकिन प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरिता, आगे सम्यक तानल है जो धारो भव पवित्रता है। भाई साहब, पर्याय में पवित्रता प्रकट होती है, तो जो पवित्र स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान है, उसका जब जीव को प्रतीति होती है, उस जीव को जब भाई साहब अनुभव होता है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, या ऐसा जहाँ ज्ञान की पर्याय में है भाई साहब, उसका झुकाव अपने गायक प्रभु परमात्मा की सन्मुख होती है, तो आत्मा तो पवित्रता का भंडार है। गंदा हुआ कहाँ है आत्मा? वो कभी हो नहीं सकता है। हम भले कल्पना कितनी भी कर लें, हैं भाई साहब, वह चैतन्य वस्तु कभी गंदी नहीं हो सकती है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है भाई। भगवान आत्मा शांत रस स्वरूप, अकसाय स्वरूप है। अकसाय यानी जिसमें कसायों का प्रवेश नहीं होता है। पानी है आपका, ठंडा पानी है, आप कितना भी गर्म कर दीजिए, पर पानी कभी गर्म नहीं होता है। होता है पानी गर्म? मौसी म्यूट कर लेती होंगी, तो इसलिए थोड़ा लेट आवाज आती है। मम्मी, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल पापा, शीतल। कितना भी गर्म कर लो तो पानी गर्म हो जाएगा क्या? पानी कभी गर्म नहीं होता है। पानी का स्वभाव तो शीतल बर्फ के माफिक ठंडा है। समझ रहे आप? ऐसे ही अपने आत्मा का स्वभाव चाहे कैसी भी संसार रूप पर्याय हो, पर कभी भी वह आत्मा कसाय रूप नहीं होता है भाई। शांत रस से भरपूर है,
सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसे शांत रस से बना हुआ है। ये प्रकृति की तरफ से हमें और आपको गिफ्ट मिली है। भाई साहब, अपने आप को बहुत बढ़िया समझो। अच्छा हुआ जड़ नहीं निकले, शांत रस वाले अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाले निकले। ये पुद्गल है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। ये सूरदास है, जानने देखने की शक्ति से रहित है और इनमें आनंद भी नहीं है। ऐसा तो आत्मा को आनंद मिलेगा कहाँ से उनमें? अपना आत्मा प्रकृति में बंटवारा हुआ है, तो मैं तो शांत रस से बना हुआ वीतराग आनंद स्वरूप हूँ। सुनना भैया, प्रकृति की गिफ्ट को स्वीकार करो। जो प्रकृति से विरुद्ध चलते हैं भाई साहब, वो निरंतर दुखी हुआ करते हैं, और जो प्रकृति के अनुसार अपने ज्ञान श्रद्धा ज्ञान चारित्र को बनाते हैं वे हमेशा आनंद में रहते हैं। ऐसा अपना शांत स्वरूपी भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है भाई साहब, ज्ञानानंद मूर्ति अकसाय स्वरूप वाला है भाई साहब है। कहते हैं भगवान आत्मा शांत रस स्वरूप अकसाय रस स्वरूप है। उस अकसाय रूप का पर्याय में परिणमन होना ही मोक्ष का मार्ग है। क्या कहा? अब आप देख लीजिए हमारी पर्याय में काय का परिणमन चल रहा है। अपने आत्मा का आश्रय लिए हुए है पर्याय के शरीर का आश्रय लिए हुए है। पर्याय अपने आत्मा के बारे में सोच रही है कि पर्याय परद्रव्यों के बारे में सोच रही है। पापा, इतना तो ज्ञान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? और आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो क्या जड़ पदार्थों से उम्मीद रखेंगे ये कि मेरी पर्याय में क्या चल रहा है? मेरी पर्याय की पकड़ किसकी है? आत्मा की पकड़ है कि शरीर की पकड़ है? पर द्रव्यों की पकड़ है कि अपने आत्मा की पकड़ है? किससे पूछना? भगवान से पूछे जाके। साहब तो केवल परमात्मा जाने, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बस खाओ पियो मौज करो मस्ती करो और सहयोगों को इकट्ठा करो और उसी में जाके कीड़े हो जाना। क्या करना? तो भगवान बताएंगे केवली परमात्मा कि मेरी पर्याय में क्या चल रहा है। वाह वाह, भगवान केवली परमात्मा तो सबकी जानते हैं। वे जीवों अनंत जीवों की नहीं जानते हैं, अनंत पुद्गल परमाणुओं को भी जानते हैं, और उनमें रहने वाले अनंत शक्तियों को भी जानते हैं केवली परमात्मा। और भूतकाल में जो पर्याय उन द्रव्यों की हो गई है उनको भी जानते हैं, एक एक पर्याय को जानते हैं। और भविष्य में जो होगी उनको भी केवली परमात्मा जानती है। केवली परमात्मा की बातें ना करो। जो अभी पर्याय भय नहीं है उनको भी जानते हैं वर्तमान में। केवली परमात्मा तो सबकी जानते हैं, घट घट में सबकी जानते हैं। चाहे जीव द्रव हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, अधर्म द्रव हो, आकाश द्रव हो, काल द्रव हो, केवली परमात्मा के द्वारा कोई भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता है। वह द्रव्य कोई नहीं जानते हैं, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों को भी जानते हैं, और उन गुणों के जो परिणमन हो चुके हैं उन परिणामों को भी जानते हैं, और हो रहे हैं उनको भी जानते हैं, जो नहीं हुए हैं उनको भी जानते हैं। ऐसे केवली परमात्मा है। अरे भाई, हम भी तो आत्मा ही है ना, जानने देखने वाले पिंड है ना,
हैं तो अपनी पर्याय को नहीं जानते हो, वो तो सर्वज्ञ स्वभावी, और छोटी सी पर्याय को भी नहीं जानते हो, गजब करते हो भाई। और दूसरे की पर्याय की बातें छोड़ो, तुम अपनी पर्याय के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है मौसी है। अरे आपको अपनी पर्याय का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी पर्याय किधर जा रही है, हमारी पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है, ये कौन जानेगा भाई साहब, हैं नहीं समझ में आती है। घर में कोई है अपने इष्ट का वियोग हो गया है तो रोने लग जाती हो, तो समझ में नहीं आती है कि हमारी पकड़ किसकी है। लो भैया पप्पू भैया लाइन पर है ना। तो कहते हैं भगवान आत्मा शांत रस स्वरूपी अकसाय रस स्वरूपी है। उस अकसाय रूप का पर्याय में परिणमन होना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग क्या है? जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि द्रव रूप से अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और उन शक्तियों का पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाना, अभिव्यक्ति यानी परिणमन हो जाना, वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अशोक भैया रुड़की है, ऐसा मार्ग है भाई साहब। अपने घर में ही हीरे जवाहरात हैं, खबर नहीं है अपन को है। राजीव भैया सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। प्रत्येक आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे आत्मा को स्वीकार किए बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। और किसी भी जीव की पर्याय में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और निराकुलता की उत्पत्ति के अभाव में वह जीव संसारी जीव कहलाएगा। समझ रहे आप? तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा भगवान आत्मा शांत रस स्वरूप अकसाय स्वरूप अकसाय रस स्वरूप उस अकसाय रूप का पर्याय में परिणमन होना। समझे? किस कसाय का नहीं, शांत रस का परिणमन हो जाना है, वह मोक्ष का मार्ग है। उसको मोक्ष मार्ग कहा गया है। इसके अतिरिक्त अब देखिए, इसके अतिरिक्त बीच में यानी भूमि का अनुसार यह व्यवहार कसाय आता है, वह कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ लेंगे आप? पहले तो ये समझो कि संसार मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या है। अंदर में वीतराग रूप परिणति वह मोक्ष मार्ग है और अंदर में कसाय रूप परिणमन है वह संसार मार्ग है। अजय भैया, अजय भाई, डॉक्टर साहब, हमें समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग क्या होता है और संसार मार्ग क्या होता है। मोक्ष मार्ग होता है अंदर में वीतराग रूप परिणति का प्रकट होना, वह मोक्ष का मार्ग है। और अंदर में राग रूप परिणमन है, वह संसार रूप मार्ग है, वह दुख रूप पर्याय है, वह पराधीन रूप पर्याय है। इनका पहले ज्ञान पक्का हो, समझ रहे आप? फिर भूमिका के अनुसार ज्ञानी जीवों की पर्याय में अभी पूर्ण वीतरागता दशा प्राप्त नहीं हुई है, तो उनकी पर्याय में भी राग रूप परिणमन चलता रहता है, पर वे कभी भी उसे मोक्ष का मार्ग नहीं मानते हैं। मोक्ष का मार्ग तो अंदर में जो निराकुलता शांति वीतराग दशा प्रकट हुई है उसी को ही वे मोक्ष मार्ग समझते हैं। समझ रहे आप? देखिएगा हमारे 5 पांडव मुनि अवस्था में
हैं, 3 तो मुक्ति को प्राप्त कर गए और 2 जो है काय समय राग के फल में कहाँ चले गए। देखिएगा भावलिंगी संत थे वे जो सर्वात सिद्धि में गए। 5 पांडव मुनि अवस्था में भावलिंगी संत थे। किंचित राग अपने मुनियों के प्रति अपने साधर्मियों के प्रति उन्हें हुआ और उस समय उनकी आयु का कर्म का बंध पड़ गया। और भाई साहब कहाँ राग का फल तो संसार है और वीतरागता का फल मुक्ति है। इन दोनों में भेद अपन को समझना चाहिए। मौसी जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, हमारी आत्मा की पकड़ पर्याय में नहीं होती है, तब तक हम सब मुक्त हैं, संसार मार्गी हैं। समझ में आया? जिसकी पर्याय में अंतर में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा में सब मोक्ष मार्गी है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब भाई साहब? जब जीव अपने आप को जानता है भाई साहब मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तब वह जीव मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाता है। समझ में आया? अरे शरीर रूप मानने वाले तो अनंत अज्ञानी जीव हैं। अगर शरीर को अपने मानने से किसी को मुक्ति मिलती होती तो भाई साहब मिल जाती ना, उन सबको मिलेगी। निगोदिया जीव भी अपने आप को क्या माने बैठा है? और हम भी मनुष्य पर्याय में आए और अपने आप को भाई साहब शरीर रूपी देखते हो, शरीर रूपी मानते हो, तो निगोदिया से कम नहीं हो। क्या कह रहे पप्पू भैया? फिर आप में फिर निगोदिया में फिर क्या अंतर है भाई साहब? अंदर की मान्यता की अपेक्षा से तो भाई साहब निगोदिया ही हो। मम्मी मान्यता की अपेक्षा तो निगोदिया ही हो। तू चल में आया भाई। अंदर की मान्यता को बदलना चाहिए। वह बदलना भाई साहब सच्चे ज्ञान के द्वारा होती है। सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ही अंदर की पर्याय का परिणाम बदलता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही जीव का पुरुषार्थ है। कहते हैं भाई भगवान आत्मा शांत रस स्वरूप अकसाय रस स्वरूप है। उस अकसाय रूप का पर्याय में वर्णन होना ही मोक्ष का मार्ग है। इसके अतिरिक्त बीच में अब ये भूमिका वाली बात, पहले तो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं और संसार मार्ग किसे कहते हैं, इसका यथार्थ निर्णय हमारी ज्ञान की पर्याय में होना चाहिए। अब कहते हैं इसके अतिरिक्त बीच में भूमिका अनुसार। क्या कहा मम्मी? अब भूमिका के अनुसार की बात करते हैं। किन किन भूमिका में कैसा कैसा राग रहता है, समझ गए आप? सम्य दृष्टि जीव है, उसकी भूमिका में भी राग है। पाप के परिणाम भी है, पुण्य के परिणाम भी है। समझ में है? और अंदर में बीतराग धारा भी चल रही है, वह सम्य दृष्टि जीव है। देशप्रति है, उसको है पाप और कम होता चला जा रहा है, पुण्य के परिणाम बढ़ते चले जा रहे हैं। अंदर में 2 चौकड़ी कसाई की बीतराग आनंद दशा भी चल रही है देशप्रति को। और थोड़े आगे चले जाओगे मुनि अवस्था में पाप के परिणाम चले ही जाएंगे, पुण्य के परिणाम 28 मूल रूप में रह जाएंगे और अंदर में 3 चौकड़ी कसाई की बीतराग दशा चलेगी। ये तो पर्याय का स्वरूप है भाई। क्या यही तो पर्याय का स्वरूप है ना? कहते हैं इसके अतिरिक्त बीच में भूमिका अनुसार यह व्यवहार कसाय आता है। सम्य दृष्टि जीव भी हो है भाई साहब, उसको पाप के परिणाम भी होते हैं। समझ गए नहीं आप? सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहा हूं।
कमाने का परिणाम भी आता है भाई साहब, हैं भोग करने का परिणाम भी आता है, पंचेंद्रिय के विषयों का भी भोग करने का परिणाम आता है, और पाप रूप है। भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का वह परिणाम भी ज्ञानी जीव की पर्याय में आता है। चौथे गुण स्थान वाले है, पांचवें गुण स्थान का थोड़ा स्थान ऊंचा हो जाता है, उसका लेवल पांचवा चला गया, तो पाप के परिणाम छटते जाते हैं, और वो सब चलता है। मुनराजों को ये ज्ञान और ध्यान दो ही तो काम है मुनराजों को, और क्या है, निरंतर अपनी आत्मा में रहना, और जब उपयोग का इसमें पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो रह पाता है तो स्वाध्याय आदि में विचरण करता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो भूमिका अनुसार राग रहता है, पर उस राग को भाई साहब संसार का कारण मानते हैं। जितनी वीतरागता प्रकट हुई है उतनी मुक्ति का कारण है। देखिएगा, कहते हैं इसके अतिरिक्त बीच में भूमिका अनुसार यह व्यवहार कसाय आता है, वह कहीं मोक्ष का मार्ग नहीं है। समझे, उसे मोक्ष का मार्ग नहीं मानते हैं ज्ञानी लोग। इस नियम सार की, अब देखिएगा, इस नियम सार की तीसरी गाथा में नियम सार की व्याख्या में कहा है कि नियम के साथ सार, नियम सार है ना, तीसरी गाथा थी ना, नियम सार है, नियम से करने योग्य कार्य है। तो कहते हैं नियम के साथ सार शब्द वीतरागता के पर्याय के लिए लगाया गया है। काय के लिए? पर्याय के लिए। मम्मी, विपरीतता का पर्याय, विपरीतता का पर्याय क्या? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। इसकी सार यानी जैसे अपन समय सार को बोलते हैं अपन, समय सार, समय यानी आत्मा है, और सार यानी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित। वो विपरीतता का दो तो क्या बताने वाला है। समझे आप? तो यहाँ भी कहते हैं नियम के साथ, नियम सार है ना, नियम के साथ सार शब्द विपरीतता के पर्याय के लिए लगाया गया है जो बताया। वहाँ विपरीत का आशय क्या है? व्यवहार रत्नात्र। क्या लेना? व्यवहार रत्नात्र। विपरीतता का अर्थ क्या लेना? देखिए वहां पर बता रहे हैं, कहाँ पर? तीसरी नंबर की गाथा में। ध्यान रखिए, यहाँ कुछ दूसरी बात बताई गई है। निर्मोह शब्द का अर्थ चल रहा है ना, तो निर्मोह में वह विपरीतता ली है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव है। और वो नियम सार में जो सार शब्द का अर्थ किया गया है, वहाँ विपरीतता यानी राग, राग का पर्याय लिया है। क्या लिया है? हाँ, ये बात सब समझने की है भाई साहब। देखिएगा, कहते हैं नियम के साथ, नियम सार है, सार शब्द विपरीतता के पर्याय के लिए लगाया गया है। वहाँ विपरीतता का आशय क्या? व्यवहार रत्नात्र, व्यवहार रत्नात्र, शुभ राग। समझे नहीं आप? जैसे समय सार में कुछ गुरुदेव श्री ने कहा, उसको समझाया। जैसे समय सार, देखिएगा, जैसे समय सार में समय अर्थात आत्मा और सार दो शब्द हो गए हैं। सार का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म रहे यह आशय है। वहाँ भाव कर्म कहने से पुण्य पाप के दोनों विकल्प समाहित हैं। ठीक है क्या नहीं? बराबर। भाव कर्म में है आपके पुण्य पाप परिणाम, वह सब भाव कर्म के अंतर्गत आ जाता है, समाहित है, और उनसे रहे वह समय सार है। इसी प्रकार नियम सार में, इसी प्रकार नियम सार में नियम अर्थात आत्मा के स्वाभाविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, जो कि स्व आश्रय से निर्मल रूप प्रकट होती है। ध्यान रखिए, किसके आश्रय से? स्व आश्रय, यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की पर्याय में होने वाली गंदगी कैसे मिटेगी? तो अपने आत्मा का आश्रय ले लो। अपना आत्मा तीनों काल शुद्ध है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो आचार्य भगवंतों की गाथाएं है ना,
कि भाई साहब पर्याय में हमारी गंदगी है। हाँ मानते हैं, संसार अवस्था है, पर्याय में गंदगी आपके नहीं होगी तो क्या अनंत परमात्मा के होगी, क्या सिद्ध परमात्मा के होगी? संसारी जीवों की पर्याय में गंदगी है, उसे गंदगी को स्वीकार करो। पर प्रभु यह गंदगी रखने लायक है कि वह निकालने लायक है? जो गंदगी को गंदगी नहीं समझते हैं उन्हें आत्मा की भी खबर नहीं है। सही बात। मौसी, जो गंदगी को गंदगी नहीं समझते हैं उन्हें अपने आत्मा की खबर नहीं है। गंदगी है पर वह गंदगी कैसे निकलेगी अब दूसरी बात है। गंदगी पर्याय में है, वह गंदगी का अभाव कैसे हो, वह गंदगी हमारी आत्मा में से कैसे निकल जाए, उसका विधि अरिहंत परमात्मा ने बताई है कि प्रत्येक आत्मा शुद्धात्म स्वरूप है, परम पवित्र है। जो जीव अपने आत्मा का आश्रय लेते हैं तो उनके अंदर की जो पर्याय में गंदगी थी वह गंदगी दूर हो जाती है, वह निर्मलता प्रकट हो जाती है, पवित्रता प्रकट हो जाती है। उसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये ऐसी बात है, पर्याय में गंदगी मूलादेश की है, उसकी अस्थि है संसारी जीवों की, अरिहंत परमात्मा के, सिद्ध परमात्मा की नहीं है। बराबर। गंदगी को गंदगी समझो। अब गंदगी कैसे निकलेगी जब तक आप दोष को दोष ही नहीं समझोगे? तो कहते हैं हाँ दोष है, पर उस दोष को दूर करने के लिए अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो शुद्ध आत्मा तीनों काल शुद्ध रूप से विद्यमान है, उसका आप आश्रय ले लीजिएगा। उसका आश्रय ले लोगे तो पर्याय में भी निर्मलता प्रकट हो जाएगी, पवित्रता प्रकट हो जाएगी, गंदगी भाग जाएगी। अरे आपके कमरे में अंधकार है, अंधकार को अंधकार रूप से स्वीकार करो तो साहब कैसे भगेगा अंधकार? अरे भाई साहब ये भी कोई पूछने की बात है? उजाला कर दो सो अंधकार भग गया। हमारी पर्याय में मूल आदेश रूपी अंधकार है, अनादि से है, अपना अड्डा जमाए हुए है, का थोड़ा है तो साहब कैसे मिटेगा? आत्म जागृति ही धर्म है, आत्म जागा कर्म। हाँ भाई साहब, हैं आप अपने आत्मा में अपनी पर्याय में उजाला कर दीजिए अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से, तो वह अंधकार गंदगी दूर भाग जाएगी। समझिए, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। क्या वैसा? तो कहते हैं, यह कहा उन्होंने, आत्मा के स्वाभाविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो कि स्व आश्रय से, स्व आश्रय से, स्व आश्रय बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शब्द है। स्व ने अपना आत्मा के आश्रय से, स्व आश्रय से निर्मल रूप प्रकट हुई है। गाय से स्व आश्रय से निर्मल, अपना आत्मा शुद्धात्मा। अरे कभी भी कोई वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं है डॉक्टर साहब, जगत में सब वस्तुएं शुद्ध ही हैं स्वभाव अपेक्षा। अरे और क्या अपेक्षा, अपेक्षा क्या लगाना, लगाना हो तो लगा लो भाई साहब, सब द्रव्य शुद्ध हैं भाई साहब। आप निश्चय से आत्मा हो कि व्यवहार से? क्या हम तो बस आप निश्चय से आत्मा है और व्यवहार से मनुष्य है। क्या दो हो कि एक? वही बताओ। एक ही है कहा जाता है। ये ऐसे निश्चय व्यवहार में ऐसे अटक गया है और उसने ऐसे छोड़ दिया है कि भाई साहब बस शुद्ध आत्मा तो जो है निश्चय से स्वभाव से शुद्ध है और वैसे तो अशुद्ध है। क्यों? द्रव्य तीनों काल शुद्ध होती है भाई साहब, द्रव्य में कभी अशुद्धता आ नहीं सकती है। ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो हमारे ज्ञान और श्रद्धान का विषय हो जाता है तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। उसको अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। पर हमें विश्वास ही नहीं होता है ना, नहीं होता है तो संसार रूप पर्याय है। जिन्हें विश्वास होता है वे निरंतर आनंद में रहते हैं, उसमें क्या दिक्कत की बात है। तो कहते हैं आत्मा के स्वाभाविक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो कि स्व आश्रय से निर्मल रूप प्रकट हुए हैं
और सार अर्थात निश्चय रत्नात्रय से विरुद्ध, निश्चय रत्नात्रय से विरुद्ध, व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प से रहित। समझ गए? सार का अर्थ किया जा रहा है। जिस प्रकार समय सार में सार शब्द क्यों कहा है? क्योंकि समय यानी आत्मा द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, इसीलिए सार शब्द कहा है। इसीलिए इसी प्रकार यहाँ नियम सार में सार शब्द क्यों कहा? क्योंकि निश्चय रत्नात्रय व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प से रहित है। क्या समझे ना? नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य। मैं तो शुरू में बोलता हूँ, नियम सार, नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करना, वही आत्मा के लिए करने योग्य कार्य है, वही कर्तव्य है। समझ गए आप? और व्यवहार में राग का अभाव है, समझ गए? राग का अभाव और रत्नात्रय की प्राप्ति, समझ गए? वो है नियम सार, समझ गए? और वही है समय सार। जो यहाँ कहते हैं श्री समय सार में सार शब्द क्यों कहा है? क्योंकि समय यानी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, इसीलिए सार शब्द कहा है। इसी प्रकार यहाँ नियम सार में सार शब्द क्यों कहा है? क्योंकि निश्चय रत्नात्रय, फिर कोमा किया, यानी व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प से रहित, यानी राग से रहित, शुभ भाव से रहित, इसीलिए सार शब्द कहा है। परंतु यहाँ 75वीं गाथा में, अब ध्यान रखिएगा, ये तो वहाँ की व्याख्या की, आपको समय सार की और नियम सार की तीसरे नंबर की गाथा। अब यहाँ जो है इस गाथा के अंदर कुछ और ही बात है, समझ गए आप? वहाँ तो उसका अर्थ यही किया है, नियम सार का उस प्रकार से किया, समझ गए? नियम सार में राग के अभाव का नाम, वीतरागता को नियम सार का, समय सार में भी भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म यानी पुण्य पाप के परिणाम से रहित परिणति वीतराग दशा को वहाँ समय सार कहा। नियम सार में राग के अभाव का नाम क्या कहा? नियम सार का। अब यहाँ की बात करती है 5वें नंबर की, 75वें नंबर की गाथा की बात करते हैं। देखिएगा, तो कहती है, अब ये दो बातें आपको इतनी समझ में आना चाहिए। ये हम जो नियम सार पढ़ा हमने, समय सार को भी समझा, उसका अर्थ इस प्रकार से वहां लगाना। अब यहाँ पर यानी इस 75वें नंबर की गाथा में वो क्या कहती है वो सुनना पड़ेगा। परंतु यहाँ यानी 75वीं गाथा में उक्त अर्थ नहीं है। क्या कहा गया? जो ऊपर अर्थ बताया था नियम सार का और समय सार का, वह यहाँ पर यह अर्थ नहीं है, ऐसा कुछ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं। क्या? देखो, यहाँ 75वीं गाथा में उक्त अर्थ नहीं है, यहाँ तो साधु को निर्मोह कहना है। किसका अर्थ चल रहा है? अपनी व्याख्या किसकी चल रही है? निर्मोह की। निर्मोह शब्द की व्याख्या चल रही है, समझ गए आप? जो आचार्य कुंद देव ने निर्मोह लिया, मुनराज निर्मोही होते हैं, समझ गए आप? तो निर्मोही का अर्थ यहाँ क्या लेना, समझ गए आप? तो वो यहाँ अर्थ खोल रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी। कहते हैं 75वीं गाथा की उक्त अर्थ नहीं लिया है, यहाँ तो साधु को निर्मोह कहना है, इसीलिए सम्यक दर्शन आदि से प्रतिपक्ष है। सम्यक दर्शन आदि जो निर्मल पर्याय है, उससे प्रतिपक्ष क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। आगे समझ में? उसका प्रतिपक्षी उल्टा क्या कहलाएगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उल्टा कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तो मुनराज निर्मोही है का मतलब उनकी पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव है। क्या भाई साहब? ये अर्थ लेना निर्मोही के बारे में, समझ? इसका नाम निर्मोही है, समझ गए ना? ये अर्थ यहाँ निकल रहा है 75 नंबर की गाथा। 75वें नंबर की गाथा है। अब इतनी बात हमारा ज्ञान हमको पकड़े, नहीं पकड़े तो हमको बारंबार समझना चाहिए। कहते हैं सम्यक दर्शन आदि से
प्रतिपक्ष मिथ्या दर्शन आदि है, ऐसा कहा है। कहाँ पर कहा है? नियम सार की 75 ये जो अपनी 75वें नंबर की गाथा चल रही उसमें कहा है। अरे शास्त्र का अर्थ करने में अपना पक्ष या स्वार्थ का पोषण करना अर्थात अन अर्थ करना तो अरे रे रे महान अनर्थ करता है, हैं? अपने बाबू युगल जी साहब कहते थे, अरे ये जो है इसके जवान से विपरीत अर्थ कैसे निकल जाता है, इसकी जिह्वा कट क्यों नहीं जाती है? अटकते क्यों नहीं? नो भाई, विपरीत अर्थ करता है शास्त्र का, इसकी जिह्वा कट क्यों नहीं जाती है? समझ ना, कितने लोगों का समय अपना तो अकल्याण करेगा ही करेगा, साथ में उनको भी अकल्याण के मार्ग में ले जाएगा। विपरीत शास्त्र का एक भी अर्थ विपरीत नहीं होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रही है तो ज्ञानियों से पूछिए, बोलने से पहले पूछिए, समझ आप? महान अनर्थ होता है। ऐसी विपरीतता से जीव अपना क्या नुकसान करता है इसका अज्ञानी को पता नहीं है। अब देखिएगा, अब ये है अंतिम चर्चा, ये निर्मोह की होने के बाद अब है परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा रूप कोमल केसर के रजपुंज के स्वर्ण रंगी अलंकार को केसर रज की कनक रंगी शोभा को देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु होती है। क्या ये मूल लाइन जो है मैंने आपको पढ़ी, ये परम प्रबंधधारी देव मुनिराज की है। उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा यहाँ करेंगे। दोबारा पढ़ता हूँ, कल इसकी व्याख्या करेंगे। अभी पढ़ता हूँ, परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा रूप कोमल केसर के रज यानी पुंज के स्वर्ण रंगी अलंकार को केसर रज की कनक रंगी शोभा को देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु होते हैं। उसकी व्याख्या कल अपन पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से ही सुनेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वारसांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को